गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीम्स फॉर विन में। आज हम देखेंगे हिंदी न्यूज़पेपर। अब आज से हम हिंदी न्यूज़पेपर की एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ाया जाएगा, डेली न्यूज़ मिलेगी इसमें, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दैनिक जागरण है आज का 15 जुलाई 2020। दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे अवैध, ये कहा है माइक पोम्पियो ने। ठीक है, ये आज की मेन हेडलाइंस में दिया हुआ ऊपर। राजस्थान में कांग्रेस अब बिना पायलट, कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट को निकाल दिया गया है और उनसे अध्यक्ष पद की कुर्सी और डिप्टी सीएम का पद भी छीन लिया गया है और इनके साथ 2 मंत्री भी बर्खास्त किए गए हैं, जो कि इनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ निकल के आती है। इनका दावा है कि इनके पास 30 विधायक आने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, तो हो सकता है ये आगे चल के भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है जब इनको पार्टी से निकाल दिया गया, उसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आप चाहें तो इस खबर को पुश करके पढ़ सकते हैं और डिटेल में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल हर दिन अधिकतम 3 घंटे तक ही करा सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। स्कूल चालू होने हैं 4 अगस्त से, ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगी, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है कि आप इसमें केवल अधिकतम 3 घंटे ही पढ़ाई करा सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर बच्चे के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है, बच्चों को तनाव से दूर रखने का है मकसद। ठीक है, इस गाइडलाइन में छात्रों के साथ स्कूलों में प्रमुख शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। इनका उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान ध्यान रखना है, जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो। अभिभावकों को बच्चों को योग प्राणायाम जैसी गतिविधियों से जोड़ने के साथ साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का सुझाव दिया गया है। छात्रों से बच्चों को पढ़ाई के साथ सृजनात्मक कार्यों से भी जोड़ने पर जोर दिया गया है। तो कुल मिला के बच्चों के लिए कोई ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए इस सब गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। अब ये देखिए एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने कहा है कि महंगे इलाज के कारण कोई अस्पताल से लौटना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं ये कितना अप्लाई हो पाता है, क्योंकि कोर्ट कुछ कहती है और रियलिटी में कुछ हो पाता है। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भगवान राम जो थे वो नेपाली थे। राम पर बेतुके बयान के लिए मजाक बने कोहली। इनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इस बयान को लेकर, खासतौर से ट्विटर पे इंडियंस के द्वारा। इसके बाद एक हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको फेसबुक से इतना ही प्यार है तो आप सेना छोड़ दीजिए, सेना से इस्तीफा दे सकते हैं। ये क्या है मैटर कि अभी कुछ दिन पहले 89 ऐप को बैन कर दिया गया था सेना के, जो सेना है भारतीय सेना, उसके लिए, उनके सैनिकों के लिए। तो उस पे क्या था कि सोशल मीडिया को लेकर सेना के आदेश को लेफ्टिनेंट कर्नल ने चुनौती दी थी। तो कोर्ट ने कहा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो तब ऐसी याचिका विचारणीय नहीं है। मतलब कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। ये दिल्ली सरकार से आ रही है न्यूज़ कि मुझे खुशी है कि पीएम ने दिल्ली के मॉडल की तारीफ की। ये केजरीवाल जी ने कहा है। बोले केजरीवाल जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे हालात नियंत्रण में हैं। एम्स में सबसे कम उम्र में युवक ने दान किया प्लाज्मा। ये सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। इसके बाद नीचे और मेन न्यूज़ देखते हैं कोई। 10 अगस्त से डीयू में ओपन बुक परीक्षा। इसमें क्या है कि परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में डीयू ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी जानकारी। अंतिम वर्ष की परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर डीयू ने दाखिल किया प्रमाण शपथ पत्र। जो छात्र परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे उन्हें अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। सीबीएसई की लेकर न्यूज आ रही है कि सीबीएसई की 12वीं में पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से अधिक को मिले 95% अंक। बड़े शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने की प्रतिस्पर्धा को भी शिक्षाविद मानते हैं अधिक अंक आने की वजह। कि जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं उसमें दाखिला लेने के लिए जो मेरिट लगती है, तो ज़्यादातर छात्र चाहते हैं कि हमारी मेरिट अच्छी रहे, तो इसलिए वो जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से, तो इसलिए शिक्षाविद मान रहे हैं कि इसलिए ज़्यादा अंक आ रहे हैं छात्रों के। प्रमाण पत्र की प्रणाली में बदलाव से हुई अंकों की बरसात। कुछ बदलाव किए गए थे प्रमाण पत्र की प्रणाली में, इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ये नीता अरोड़ा प्रधानाचार्य हैं ये वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल की। ये कह रही हैं कि सीबीएसई व अन्य राज्यों की शिक्षा बोर्डों में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। हर साल बच्चों को चिंता होती है कि उनका परिणाम अन्य राज्यों के बोर्ड से और अपने ही पिछले वर्ष के परिणाम से बेहतर हो। इसी के चलते छात्रों ने अब मेहनत करना छोड़ दिया है। इसी के चलते अब मेहनत करना छोड़ दिया है। आज जो छात्र 90
95% ला रहा है, वह IIT में सामान्यतः 40-45% के आसपास तक रह जाता है और बाद में लोक सेवा आयोग में 30-35% पर अटक जाता है। तो लोग हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में दिखाई जा रही उत्तरदाता छात्रों में आगे चलकर ही हीन भावना पैदा करेगी और उनके आत्मविश्वास को डिगाने की वजह बनेगी। इनका कुल मिला के स्टेटमेंट नेगेटिव है कि ये ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इससे आगे चल के जब कंपटीशन देगा बच्चा तो उसके नंबर कम आएंगे, इससे उसमें हीन भावना की पैदा हो सकती है। ये देखिए कुछ आंकड़ा है। CBSE 12th कक्षा में 95% से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्र 2015-16 में 9,351 थे, 16-17 में 10,091 थे, 17-18 में 12,737 थे, 2018-19 में 17,693 थे। अब देखिए कितना बड़ा जंप हुआ यहाँ पे, 2019-20 में सीधे 38,686 हो गए हैं। न्यूज़ निकल के आ रही है एक, इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी मिसाइल खरीदेगा भारत। सीमा पर दुश्मन के किसी भी नापाक दुस्साहस का और मजबूती से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसमें क्या है कि हेरोन ड्रोन लगातार 2 दिनों तक उड़ान भरने और 10,000 मीटर की ऊंचाई से टोल लेने में सक्षम है। ठीक है, जो हेरोन ड्रोन ले रहे हैं वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से और 2 दिन तक उड़ते रह सकते हैं। तो ये कुछ खरीदा जा रहा है, हेरोन ड्रोन है और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड ये मिसाइल है। इनकी ये फोटो आ रही है, ये है देखिए, ये ड्रोन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना के लिए अब 1.20 करोड़ नमूनों की जांच होगी। बिहार में भाजपा के 75 नेता पाए गए हैं संक्रमित, ये न्यूज़ निकल के आ रही है। 9 लाख से ज़्यादा हुई संक्रमितों की संख्या, अब तक 6.25 लोग ठीक हुए हैं और सोमवार को रिकॉर्ड 2,86,247 सैंपल किए गए हैं। टेस्टिंग काफ़ी हो रही है इस समय भारत में। कोरोना मुक्त सुरक्षित सफ़र के लिए रेल डिब्बों में बदलाव किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि रेलवे ने थर्मल कैमरों के लिए नया टेंडर जारी किया। रेलवे ने चीनी कंपनी का टेंडर रद्द करने के बाद अब कोरोना वायरस की निगरानी के लिए इस्तेमाल में थर्मल कैमरों के लिए नए टेंडर जारी किए हैं। नए नियमानुसार इस योजना में इस्तेमाल किए जाने वाली हर वस्तु या उपकरण पर यह लिखना होगा जरूरी कि वह किस देश में बनी है। रेलवे की कंपनी रेलटेल ने पिछले ही महीने AI आधारित सर्विलांस कैमरों के लिए टेंडर जारी किया था। इन कैमरों से न सिर्फ किसी भी व्यक्ति के शरीर में तापमान की जांच की जा सकती है, बल्कि यह कैमरा इस बात के लिए भी सतर्क करता है कि किसी ने मास्क पहना है या नहीं। 2 हफ्ते पहले ही रेलवे ने यह टेंडर खारिज कर दिया था, क्योंकि यह जानकारी मिली थी कि यह टेंडर जिस चीनी कंपनी को मिला था, कैमरे और अन्य संबंधित उपकरणों के लिए शर्तें उसकी सहूलियत के हिसाब से ही रखी गई थी, इसलिए कैंसिल किया गया है। ये देखिए, सैलानियों के लिए खुले जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल। जम्मू कश्मीर खुलने लगा है धारा 370 हटने के बाद, तो ये अच्छी बात है। शुरुआत में केवल हवाई जहाज के जरिए आने वाले पर्यटकों को दी जाएगी अनुमति। पर्यटकों को करवाकर आना होगा कोविड टेस्ट करवा के आना इम्पोर्टेंट जरूरी है। कश्मीर घूमने के लिए RT-PCR टेस्ट भी होगा। शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की जांच 30 तक पूरा करने को कहा। तो ये अपने अपने क्षेत्र में जांच करवा रहे हैं भाई नेतागण। राम पर बेतुके बयान के लिए अपने ही देश में मजाक बने ओली, इनको भारत में भी ट्रोल किया जा रहा है, उनके खुद के देश नेपाल में भी किया जा रहा है। दुनिया के आराध्य राम की मैं हूँ अयोध्या। इन्होंने कहा था बेसिकली कि जो भगवान श्री राम हैं वो नेपाल के ही थे। और इनका एक बेसिक तर्क था कि अयोध्या जो है जनकपुर से काफ़ी दूर पड़ता है, अगर अयोध्या नेपाल में होगी तो तभी वो शादी के लिए वहाँ पे सीता माता के पास जा पाए थे स्वयंवर में। तो इनका बेसिकली ये तर्क था, जो कि बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि अगर अयोध्या से लेकर और जनकपुरी तक की दूरी ज़्यादा हो रही है तो फिर वो जब वनवास में गए थे तो वो श्रीलंका जो बेसिकली कहा जाता गए थे, तो वो इतनी ज़्यादा फिर तो पूरा भारत ट्रेवल करके कैसे पहुँच पाए थे। तो ये बेसलेस है, बस ये कह रहे हैं। नेपाल के PM भट्टराई ने कहा, पूर्व PM ने कहा भट्टराई ने, कि अयोध्या पर गलत बयानी की सारी हदें पार हो गई हैं। वामदेव बोले ओली को वापस ले लेना चाहिए बयान। धर्म में आस्था के खिलाफ है बयान। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर उनके अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है। दैनिक जागरण से फोन पर हुई बातचीत में पूर्व गृह मंत्री व नेपाली कांग्रेस में सांसद देवेंद्र सिंह कंडेल ने कहा कि ओली को अयोध्या के संबंध में दिया गया बयान वापस ले लेना चाहिए। उनका बयान धर्म और आस्था के खिलाफ है। भगवान राम से करोड़ों की आस्था जुड़ी है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री निराधार बयानों से बचना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा। नेपाल योजना से पूर्व अध्यक्ष स्वर्णिम बागले ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। ये कुछ बयान है जो केशव प्रसाद मौर्य का है। देखिए, ओली का अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। जो जाकोब
प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। ओली को मालूम होना चाहिए कि नेपाल भी पूर्व में आर्यावर्त यानी कि भारत का जो पूर्व का भारत था उसका ही हिस्सा था। ऐसा लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या वे तोते की तरह हताशा चीन की ओर से स्क्रिप्टेड भाषा बोल रहे हैं। ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ये देखते हैं, आंध्र प्रदेश में दवा कंपनी में आग से एक की मौत। आंध्र प्रदेश में ये दवा कंपनी में आग लग गई है। विशाखापट्टनम के समीप परवाड़ में की फार्मा सेंटर सिटी में दवा कंपनी में लगी आग का दृश्य। चलिए आगे देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा बंगाल ने प्रवासी मुद्दे का सही प्रबंधन नहीं किया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, टमाटर फेंका नहीं पाउडर बनाकर की कमाई। तो ये बेसिकली न्यूज आ रही, टमाटर फेंका नहीं पाउडर बनाकर की कमाई। इसमें क्या है कि लॉकडाउन के दौर में मध्य प्रदेश के युवा किसान ने सूझबूझ से निकाली उद्यम की राह। सराही जा रही खाद्य प्रसंस्करण की कारगर पहल। खेत में तैयार टमाटर को फेंकने की नौबत थी। 25 वर्षीय किसान ने ढूंढी तरकीब। ये लॉकडाउन में टमाटर बिक नहीं रहा था, तो इन्होंने एक तरकीब ढूंढी और इन्होंने सोशल ड्रायर में सुखाकर बनाया पाउडर और कमाया मुनाफा। इस तरह से पाउडर बना लिया उसका टमाटर का। यूपी पीसीएस 2018 का साक्षात्कार आज से स्टार्ट हो रहा है, 15 जुलाई 2020 से। ठीक है, 5 बोर्ड लेंगे इंटरव्यू। इसमें क्या है कि सुबह 10 बजे से इंटरव्यू की शुरुआत होगी और पहले दिन लगभग 115 के लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ये यूपी पीसीएस का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। कोरोना ख़त्म हो नहीं रहा है, तो इसलिए अब धीरे धीरे एग्जाम्स वगैरह चालू हो रहे हैं। भारत चीन सैन्य कमांडरों के बीच मैराथन बैठक। ये बैठक चल रही है सीमा पे तनाव कम करने और बाकी सब चीज़ों पर बात करने के हिसाब से। ईरान ने 4 बार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया झटका। इसमें क्या है कि जो चाबहार बंदरगाह बनाया गया है उसमें जो रेल परियोजना है उसमें वो ईरान भारत को शामिल नहीं करना चाहता है। अब वो चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव ले रहा है। तल्ख हुए रिश्ते। चीन के साथ रणनीतिक समझौता करने के तुरंत बाद किया गया है फैसला। अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की रणनीति को धक्का। भारत चाहता है कि वहां से अफगानिस्तान में पोर्ट बना के उसको यहाँ से बिजनेस के लिए मध्य एशिया के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट होगा। ब्रिटेन ने हुआवे पर लगाई रोक। चाइनीज़ कंपनियों पर रोक लगाई जा रही है क्योंकि सारे देश कह रहे हैं कि ये अपने सरकार के लिए जासूसी करती हैं। गुमनामी में खो गए चीनी सैनिक। शोक सभा की भी इजाज़त नहीं। जो अभी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी भारत और चीन के, तो उनमें उनके जो सैनिक मारे गए थे उनको वहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है अंतिम संस्कार के लिए भी, ऐसा दावा है अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का। हार्डवेयर एक्सपोर्ट में चीन को चित करने की ठानी। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये न्यूज़ निकल के आ रही है। लॉकडाउन के बाद ताला। अलीगढ़ के निर्यातकों के पास अमेरिका और यूरोप से भारी ऑर्डर हैं। पिन सिलेंडर में ताला बाजार पर कब्जा करने वाले चीन से छीनी चाबी। देश के हार्डवेयर में अलीगढ़ और जामनगर में रखते हैं मुख्य हिस्सेदारी। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि चीन के हार्डवेयर एक्सपोर्ट को भारत चुनौती देगा। विकास दुबे प्रकरण की जांच को गठित हो सकती है कमेटी। बिकरू कांड। सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत, 16 तक देना है उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। जो आर्टिकल हैं आज के, वो आर्टिकल हैं व्यवस्था की खामी से पैदा हो रहे विकास दुबे। इसमें कहा गया है कि हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम आरोपितों के हितों की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये पूरा लेख है, आप चाहें तो इसको पुश करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौत पर राजनीति। बंगाल भाजपा के नेताओं का कहना है कि हेमताबाद से विधायक की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, जिसमें कहा गया कि विधायक की मौत फंदे पर झूलने की वजह से हुई और उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। आवश्यक है कि राज्य सरकार निष्पक्ष जांच कराए। आत्मनिर्भरता की नींव बनता कौशल कार्यक्रम। लॉकडाउन के दौरान ई स्किल पाठ्यक्रमों में नामांकन की संख्या 10,000 से बढ़कर 2.25 लाख के पार पहुंची। तो बेसिकली युवा कौशल सीख रहे हैं और उसके तहत वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। युवा ऊर्जा को मिले सही दिशा। तो ये सब आर्टिकल हैं आज के। नेपाली राजनीतिक संकट के बीच भारतीय हित को लेकर ये एक लेख लिखा गया है विवेक ओझा के द्वारा। भारत सरकार को नेपाल की आंतरिक राजनीति के घरों को
धड़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए उनके विज्ञान की उसी तरह समझने की आवश्यकता है जैसा आजकल चीन करता है। नेपाल के हित का सच्चा साथी बनकर भारत को ऐसा क्या क्या बोलने की जरूरत है जिससे वहाँ के लोकप्रिय नेता प्रचंड के समान ही अन्य बड़े नेता भारत नेपाल संबंधों में समानता और पारस्परिक संबंध की बात कहने को नैतिक दबाव भी महसूस कर सकें और साथ ही प्रचंड के समान यह भी कह सकें कि भारत नेपाल के लिए एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। तो ये नेपाल और इंडिया रिलेशंस के ऊपर एक चेतन भगत का ट्वीट पढ़ देता हूँ मैं कि जहाज छोड़कर जाने वाला हर एक शख्स भगोड़ा नहीं होता। कई बार इस स्थिति में भी जहाज छोड़कर जाना पड़ता है कि उसका मालिक का बेटा कप्तान बनने पर अड़ जाता है, तब जब उसे जहाज चलाने का कोई हुनर ना आता हो। ये बेसिकली राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। इसके बाद ये जनमत संग्रह वाला सवाल पूछा गया था कि क्या गूगल द्वारा 75,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसे का प्रतीक है। तो इसमें 79% लोग कह रहे हैं हाँ और 14.60% कह रहे हैं नहीं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके बाद कामकाजी प्रणाली में बदलाव। आज इंसान की गतिविधियों के अधिकांश पहलुओं का तरीका बहुत बदल चुका है और इंटरनेट तकनीक के सहारे कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है और आगे भी जारी रहेगा। तो सारा कुछ कोरोना लॉकडाउन की वजह से बदल गया है, सारा काम ज़्यादातर ऑनलाइन होने लगा है। ये बेसिकली उस आर्टिकल में लिखा गया है। इसके बाद बिजनेस वाला सेक्शन है। वित्त मंत्री के साथ पीएम ने की आर्थिक हालात की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रही अर्थव्यवस्था के हालात की समीक्षा की। पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं और मंगलवार को बैठक भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सोमवार को पीएम ने वित्तीय सेक्टर के हालात का जायजा लिया था। इसके बाद ये राजन बढेरा प्रेसिडेंट हैं सियाम के। इनका कहना है ऑटो बिक्री में 2018 का स्तर पाने में अभी 3 से 4 साल का समय लग जाएगा, इसलिए अभी किसी नए निवेश की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हाल में BS6 मानक के लिए उद्योग जगत में बड़ा निवेश किया है। इसके बाद आगे न्यूज़ देखते हैं। ऐसे समझिए गूगल के 10 अरब डॉलर निवेश के मायने। तो ये जो गूगल निवेश कर रहा है उसके बारे में ये डिटेल बताई गई है। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो उद्योगों के लिए लैंड बैंक की मैपिंग कर रही सरकार, ये कहा है पीयूष गोयल ने। सिंगल विंडो सिस्टम पर भी हो रहा है काम। अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर 18% GST लग रही है। थोक बाजार में लगातार तीसरे महीने गिरी कीमत, तो रेट डाउन होते जा रहे हैं थोक बाजार में। जून में 0 से 1.81% नीचे रही थोक महंगाई की दर। ईंधन और ऊर्जा सेक्टर की कीमतों में गिरावट का रहा अहम योगदान। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4 माह के निचले स्तर पर। चीन पर EU मतलब यूरोपियन यूनियन का समर्थन चाहेंगे मोदी, तो सहयोग की संभावनाएं ये कह रहे हैं। बुधवार को भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल शिखर बैठक। साल 2013 से स्थापित व्यापार समझौते पर वार्ता की शुरुआत भी बड़ा मुद्दा। कारों की डीजल मॉडलों पर बना रहेगा हुंडई का फोकस। जैविक उपज के लिए बनाए जा रहे विशेष कृषि क्षेत्र। इसके बाद 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। गडकरी ने दिए विकास की राह पर चलने के मनोहर मंत्र। एग्रो इंडस्ट्री से रोजगार और पानी के लंबित मसलों पर की बेबाक राय। इसके बाद कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार लुढ़के। श्रीमान ट्रंप आंकड़े तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ये बेसिकली कोरोना से रिलेटेड है। बड़े देशों में कोरोना की मृत्यु दर रूस के बाद भारत में सबसे कम। 44% मृत्यु दर के साथ फ्रांस है दुनिया में शीर्ष पर। ये कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। शीर्ष 10 देशों में कोविड-19 से मृत्यु दर। इसमें आप देख सकते हैं। अमेरिका बोला दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे अवैध। अमेरिका ने कहा है कि वाशिंगटन ने पहली बार पूरे समुद्री क्षेत्र पर चीन के दावे को गलत करार दिया। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा अमेरिका क्षेत्रीय साझेदार देशों के साथ भड़के चीन के क्षेत्र पर 1000 साल से अपनी संप्रभुता का किया दावा। पूर्वी चीन सागर के क्षेत्रों पर भी चीन का कर रहा है दावा, ये कहना है जापान का। तो चीन पूरा अपना दक्षिण चीन सागर को बता रहा है कि ये चीन का हिस्सा है और किसी को वहाँ पे अनुमति लेकर ही जा सकता है दक्षिण चीन सागर में। जबकि अमेरिका कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी वहाँ से गुजर सकता है। भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद बने सूरी नाम के राष्ट्रपति।
तो भारत के लोग राष्ट्रपति तक बन जा रहे हैं दूसरे देश में जाके। सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं ये न्यूयॉर्क भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह ली है, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम मई में चुनाव हार गई थी। संतोखी ने ऐसे समय में सूरीनाम के नेतृत्व की बागडोर संभाली जब उनके रिश्ते नीदरलैंड समेत दूसरे पश्चिमी देशों से खराब हो चुके हैं। देश के इस समय आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहा है। ये हैं सूरीनाम चंद्रिका प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेट स्टार्ट हो ही चुकी है धीरे धीरे, तो लीच की जगह लेना बड़ी जिम्मेदारी, ये कहा बेस ने। इंग्लैंड के युवा स्पिनर डोमिनिक निक ने कहा, अनुभवी लीच की जगह के साथ खेलना पसंद करूंगा। जीत दिलाने से पहले आउट होने से निराश ब्लैकवुड। विंडीज का इंग्लैंड दौरा, पहले टेस्ट में ब्रॉड को न देखकर हैरान था, ये कहा होल्डर ने। विश्व कप में सुपर ओवर से पहले स्टोक्स ने लिया था ब्रेक। 1 सेकंड के लिए लगा था हम विश्व कप फाइनल नहीं जीत पाएंगे, ये कहना है इवन मॉर्गन का। काला धन इकट्ठा करना आर्थिक आतंकवाद, जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, कहा यह देश की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता के लिए खतरा। इसके बाद आगे देखते हैं। कोरबा जंगल में मिला कोबरा से जहरीला मालाबार पिट वाइपर। अभी तक दक्षिण भारत में ही दिखती थी इस विषधर की मौजूदगी। इसके जहर से तैयार होती है कैंसर की दवा। तो ये बेसिकली बहुत जहरीले प्राणी हैं। रेल पटरी उखाड़ने के लिए दिल्ली से जारी कर ली थी एनओसी। पाक से हथियारों की तस्करी में शामिल 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। विदेशी हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और एक गाड़ी बरामद। अमृतसर के रैया के पास नहर किनारे दबाए गए थे हथियार। इसके बाद एंटीबॉडी खोजी, कोरोना होगा बेअसर। ब्रिटेन के रॉसलिंग फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। ACE2 नामक प्रोटीन के साथ होने वाली अंतःक्रिया को रोककर काम करती है एंटीबॉडी। इतना नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टीम्स फॉर विन को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।